नमस्कार, सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या इस समय कोरोना वायरस के चलते हुए क्या स्कूल खोलना उचित है? आप हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव दें, ताकि उन लोगों तक बात पहुँच सके, क्या इस समय स्कूल खोलना उचित है? क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वायरस चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का शहर में ध्यान नहीं रखा जाता। आप लोग भी देखते होंगे, हम जब किसी सरकारी संस्थान में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते, जबकि आस-पास बिल्कुल जुड़े होते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्या हो जाएगी? आप ये बताएं कि किस प्रकार से हम लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचेंगे? डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हमारे बच्चे वहाँ सेफ है या नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक पुरानी बात बता दूं कि हमारे समय में जब भी कभी हम स्कूल जाते थे, हमारे से कोई गलती हो जाती थी, तो जो स्कूल के अध्यापक थे, उनके द्वारा हमें इस बारे में कहा जाता था कि अगर आपने ये बात जाके अपने घर बताई तो हम आपका नाम काट देंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे तो वैसे ही डरे हुए हैं, एक कोरोना वायरस है, हम इस बात की कैसे गारंटी ले लें कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए? इस सारी बातों के सुझाव के लिए आप हमें अपने सुझाव रखें कि किस प्रकार से हम बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे बच्चे वहाँ सेफ रहेंगे? क्योंकि स्कूल में, आपको बता दें, स्कूल में एक डेस्क होता है, डेस्क के ऊपर जो कि लगभग 3.5 फुट 42 इंची का डेस्क होता है, उसके बीच में हम डिस्टेंस कहाँ, तो क्या एक स्कूल का जो रूम है, मान लिया जाए 12 बाई 12 का है, तो उसमें मान लीजिए 6 6 फुट 3 3 फुट के डिस्टेंस पे कितने बच्चे बैठेंगे? जबकि क्लास में कम से कम 40 से 42 बच्चे होते हैं। 40 से 42 बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से एक क्लास है जो 3 या 4 कमरों में डिवाइड होगी, तो पूरा स्कूल कैसे पहुंच पाएगा? आप खुद बताइए कि पूरा स्कूल कैसे पहुंच पाएगा? बच्चे हमारे कहाँ तक सेफ रह जाएंगे और कब तक सेफ रहेंगे? हम इस बात की हमें कौन गारंटी देगा? बच्चे देश की धरोहर है, बच्चे आने वाला कल का भविष्य है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो एक समझदार हैं, वो भी जबकि लॉकडाउन के चलते पूरे हरियाणा ने उनकी ये बात मानी है कि उन्होंने लॉकडाउन का पालन किया है, उसी प्रकार रहे हैं। क्या ऐसी क्या जल्दी होगी कि जो स्कूल खोलने का इतनी जल्दी निर्णय ले लिया गया कि जुलाई में स्कूल खुलेंगे? हमारी कई लोगों से बातचीत भी हुई, उन्होंने लगभग 100 में से 99% लोगों ने ये बताया कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। वह उनका निर्णय सही है, बिल्कुल सही है। हम आपको ये बता दें, शिक्षा सबसे जरूरी है, परंतु शिक्षा तब जरूरी होगी जब हमारे बच्चे हमारे पास होंगे। अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा, बच्चों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग मानते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हरियाणा डायरेक्टर विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक लेटर भी जारी हुआ है, जो लेटर की कॉपी हमारे पास है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी गठित के आधार पर आपको बता दें कि 5 पेरेंट्स को लिया जाएगा, 5 मीडिया कर्मचारियों को लिया जाएगा और 5 प्राइवेट स्कूल वालों को लिया जाएगा। और ये जो निर्णय है, ये निर्णय जो अपना डीओ साहब है उनके ऊपर निर्धारित होगा, वो करेंगे ये निर्णय कि कैसे किस प्रकार से जो बीच में लोग ये सदस्य जुड़ेंगे, चाहे वो मीडिया कर्मचारी हो, चाहे वो माता पिता हो, 5 माता पिता, एक कमेटी गठित की जाएगी जिसके आधार पर ये स्कूल खोले जाएंगे। परंतु मेरा मानना यह है कि अभी स्कूल खोलना उचित नहीं है, परंतु जो लोग ये मानते हैं कि स्कूल खोलना उचित है, तो मैं मानता हूँ वो अभी निर्णय बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबके बच्चे एक बराबर हैं। क्योंकि अगर हम स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं कि स्कूल में बच्चे कितने कितने डिस्टेंसिंग पे बैठे हुए हैं। हम वहाँ जाके स्कूल में देख नहीं सकते, क्योंकि स्कूल में वैसे भी जाना अंदर अलाउड नहीं होता। क्योंकि स्कूल में जब टीचर्स ने वैसे अलाउड नहीं किया होता, तो वैसे आपको कैसे अंदर जाने देंगे कि आपके बच्चे सेफ हैं या नहीं सेफ? मान लिया जाए आपने सैनिटाइज करवा दिया, आपने गन से उनका टेम्परेचर चेक कर दिया, अंदर की बीमारी नहीं पता कि उसको क्या है, किसी को इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं। मेरे एक मित्र हैं, कुछ दिन पहले हम इकट्ठे किसी संस्थान में गए थे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो जो हमारे साथ घटित हुआ, उसको थोड़ी सी तकलीफ थी, अंदर तकलीफ थी, गन से चेक किया गया, सैनिटाइज किया गया। अब अंदर उसको जो सांस की प्रॉब्लम थी, वो तो बाहर नहीं आई, वो तो बाहर नहीं आई, वो तो उसी पता है उसे क्या है। अब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल किस बिहाव पे भेजेंगे? आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि अगर स्कूल खुलते हैं, अगर स्कूल खुलते हैं तो नुकसान किसका होता है? कौन जिम्मेदारी लेता है? वो जिम्मेदारी क्या करेगी जब आपकी धरोहर आपके पास नहीं होगी? आने वाला समय इन बच्चों का है, फ्यूचर बच्चों ने बनाना है।
उनके फ्यूचर की ओर ध्यान दीजिए। हाँ, मान लिया जाए आपने ऑनलाइन क्लासेस चला रखी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार बच्चे पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई आपत्ति है बच्चों से, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, ऑनलाइन नहीं मानते, आप उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके कह सकते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते या आपका बच्चा वीक है। अगर आप इतनी जल्दी स्कूल खोलने का निर्णय लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि स्कूल खोलना इस समय उचित नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, बेशक वो स्कूल हो। क्योंकि फील्ड में आप जाकर देखें, ज़्यादातर तो यही देखा जाता है कि लोग अटैच हुए होते हैं आपस में एक दूसरे, चाहे वो बिजली बोर्ड का संस्थान हो, चाहे वो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट हो, चाहे अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बैंकिंग से हो, लोग अटैच हुए होते हैं आपस में, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जाता। तो स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान कैसे रखा जाएगा? मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि स्कूल में डेस्क होते हैं, डेस्क के ऊपर लगभग 42 इंची की डेस्क होती है, उसके ऊपर 3 फुट का डिस्टेंस कैसे रखेंगे? और डेस्क साथ साथ जुड़े होते हैं, तो वहाँ क्या 40 बच्चे होंगे? क्या एक क्लास में 40 बच्चों के अलावा एक एक बच्चे को 3 फुट के दायरे पे बिठा दिया जाएगा? तो कितने, जो 40 बच्चे हैं, कम से कम 3 या 4 रूम में आए। तो इस हिसाब से तो आपकी एक ही क्लास लगेगी, इस हिसाब से आपकी एक क्लास की। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा, मेरा सुझाव मानना है कि जो लोग निर्णय ले रहे हैं कि स्कूल खोलना है, तो मैं सोचता हूँ इस समय स्कूल खोलना उचित नहीं है। बाकी उन लोगों के हाथ में, उन पेरेंट्स के हाथ में है। ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि 99% लोग यही कहते हैं कि जब हमारे बच्चे सेफ हैं तो हम सेफ हैं, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि शिक्षा तो वो घर बैठ के भी ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं। अगर किसी टीचर की कोई आपत्ति है तो वो फ़ोन करके उनसे संपर्क कर सकता है, उनका बच्चा वीक है या किस प्रकार है, उससे वो सहायता के लिए कह सकता है। हम आपको फिर बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से ये एक पत्र जारी हुआ था, ये देखिए, ये पत्र है मेरे पास, कॉपी है, ये देखिए आप। तो उसमें ये आपको फिर बता दें, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जी वरिष्ठ हों और प्रधानाचार्य और उप जिला शिक्षा अधिकारी, खंड अधिकारी, खंड मौलिक अधिकारी और सरकारी स्कूल के 5 प्राइवेट स्कूलों में से जो कि सदस्य चुने जाएंगे। उसके बाद आपको बता दें, अध्यापकों संगठन के लिए 5 सदस्य, उनकी भी कमेटी होगी। मीडिया जगत के भी 5 सदस्य इसमें होंगे। उसके साथ माता पिता, जो पेरेंट्स होंगे, उनका नाम दर्ज होगा। जो ये पत्र था, ये दिनांक 4/6 तक, यानी आज तारीख जो 4/6 है, मेरे हिसाब से 4 तारीख ही होनी चाहिए, 4 तारीख है, उस तक ये पूरी रिपोर्ट तैयार करके 7 तारीख तक शिक्षा विभाग यानी विद्यालय शिक्षा निर्देशालय को वापस पहुंचानी है। यानी मीटिंग गठित करके कि उनका क्या निर्णय है, क्या निर्णय नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। परंतु आज हम आपको सबसे पहले, जाने से पहले हम आज डी ऑफिस जाने वाले थे मिलने के लिए। जो अपना अभिभावक संघ के सदस्य हैं, उनके साथ हमारी कल बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम आज सारे इकट्ठे होकर चलेंगे, करनाल के डीओ साहब से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद जो निर्णय होगा लेंगे। परंतु हम आपको पहले ये दिखाना चाहते थे कि जो विद्यालय शिक्षा निर्देशालय द्वारा जो पत्र जारी हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि ये एक कमेटी गठित होगी और कमेटी गठित करने के बाद भी जो भी निर्णय होगा उसको लिया जाएगा। परंतु उस निर्णय से आप लोगों की सहमति जरूरी है। हम आपकी सहमति जरूर चाहेंगे कि आप लोग क्या चाहते हो। मान लिया जाए, उन जो हमारे 5-6 मेंबर जा रहे हैं, उनका नाम अगर बीच में दर्ज हो जाता है, कमेटी में आ जाते हैं, तो लोग आपके साथ मिलकर चलेंगे, आपका सहयोग करेंगे और आपके जो विचार होंगे वो यहाँ पर जो कमेटी बनेगी वहाँ तक रखेंगे। हमारा कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोग हमेशा पब्लिक जो हमारे साथ रही है, हम भी हमेशा पब्लिक के साथ रहे हैं। इसलिए हमारा ये वीडियो जारी करने का उद्देश्य ये था कि जो स्कूल खोलना उचित है या नहीं है। हमने आपको कमेंट बॉक्स में ये भी कहा था कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, शायद कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, हमें इसके लिए खेद है। परंतु जो भी लोग वीडियो देखें, इस पर अवश्य कमेंट करें कि आप लोगों के विचार क्या हैं। जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात।